नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। हेलो बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने राजस्थान में नागरिकों के लिए कई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं। इस अध्याय में हम उन सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सेवाएं हैं आधार सेवाएं, आयकर विभाग सेवाएं, पासपोर्ट सेवा, टिकट बुकिंग सेवाएं, एलपीजी सेवा और सदस्यता इत्यादि। आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें? हाउ टू एनरोल फॉर आधार कार्ड। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें। आधार प्राप्त करने के लिए या आधार के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान और पते के प्रमाण के कुछ दस्तावेजों के साथ नजदीक के आधार नामांकन के लिए अधिकृत आधार एनरोलमेंट केंद्र या ई मित्र के पास जाने की आवश्यकता है। पूरी प्रक्रिया को इन स्टेप्स के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अपने निवास और पहचान से संबंधित दस्तावेज, जो कि ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी हो सकते हैं, को आधार नामांकन फॉर्म के साथ किसी भी नजदीकी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र पर ले जाएं, या आप भारत में कहीं भी UIDAI द्वारा अधिकृत नामांकन शिविर में जा सकते हैं। नामांकन केंद्र पर अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। नामांकनकर्ता या ऑपरेटर आपके डिटेल्स को एंटर करेगा और आपको डेटा जांचने के लिए कहेगा। फिर आपको फिंगरप्रिंट्स और IRIS यानी आइरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद आपकी तस्वीर ली जाएगी। ऑपरेटर या नामांकनकर्ता स्वयं के फिंगरप्रिंट के साथ साइन ऑफ करेंगे। एनरोलमेंट संख्या और अन्य डिटेल्स के साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट दिया जाएगा। यहां आपको आधार संख्या प्राप्त करने का कार्य पूर्ण होता है। इस तरह से हम आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आधार अपडेशन। बच्चों, एक बार आधार कार्ड का पंजीकरण एनरोल हो जाने के बाद अगर उस आधार कार्ड के विवरण में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए UIDAI पोर्टल यूजर्स की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं के जरिए आप अपना आधार कार्ड डिटेल्स निम्न 2 विकल्प के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। ऑनलाइन विधि, ऑनलाइन मेथड। आप UIDAI के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल uidai.gov.in पर अपने अकाउंट को कुछ सिंपल स्टेप्स का अनुसरण कर एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन विधि, ऑफलाइन मेथड। आप अपडेट किए गए विवरण को डाक सेवा का उपयोग कर UIDAI को भेज सकते हैं। ऑनलाइन विधि का उपयोग करके आधार विवरण अपडेट करें। अपडेटिंग आधार डिटेल्स यूजिंग ऑनलाइन मेथड। सबसे पहले हम ऑनलाइन विधि से कैसे आधार कार्ड के विवरण को अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। UIDAI ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपनी डिटेल्स को आसानी से संशोधित कर सकते हैं। आप UIDAI पोर्टल पर जा सकते हैं और पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसका उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर एक OTP नंबर सबसे पहले आधिकारिक आधार कार्ड अपडेट पोर्टल यानी ऑफिशियल आधार कार्ड अपडेट पोर्टल पर जाएं। उसके उपरांत अपडेट आधार डेटा बटन पर क्लिक करें। ये आपको आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर ले जाएगा। इस पोर्टल पर आपकी डिटेल्स को संशोधित करने की पूरी जानकारी और उसका प्रोसेस समझाया गया है। आप सही विकल्प का उपयोग और प्रोसेस का स्टेप पालन कर अपने विवरण यानी नेम, जेंडर, DOB, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल को अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन विवरण अपडेट करने के लिए आपको पोर्टल पर बताए अनुसार सपोर्टिंग दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन और अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए दस्तावेज सेल्फ साइंड या सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। दस्तावेज PDF, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इमेज प्रारूप में हो सकते हैं।
एक बार सबमिट होने पर आपको स्क्रीन पर एवं मोबाइल पर एक अपडेट अनुरोध संख्या यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, जिसको हम URN भी कहते हैं, के साथ एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। इस URN का इस्तेमाल कर आप बैंक खाते के साथ आधार कैसे लिंक करें। हाउ टू लिंक आधार विद बैंक अकाउंट। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि RBI ने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अतः निम्न 2 तरीकों से आधार कार्ड को बैंकों से जोड़ा जा सकता है। नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन आधार विवरण अपडेट करना, आवेदन पत्र भरना और स्वयं बैंक में जमा करना। आधार विवरण को ऑनलाइन अपडेट करना नेट बैंकिंग का उपयोग कर। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने बैंक से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करें। जब आप अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो आप अपडेट आधार कार्ड डिटेल्स या आधार कार्ड सीडिंग का विकल्प देख पाएंगे। अब आप इस पर क्लिक करें और 12 अंकों का आधार नंबर डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी डिटेल्स मैच होने पर लिंकिंग तुरंत हो जाएगी, अन्यथा ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन पद्धति में बैंक अधिकारी आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी को सत्यापित करेंगे और एक बार सत्यापित करने के बाद आपके बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक कर दिया जाएगा। लिंकिंग होने पर आपको ईमेल या अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर या SMS द्वारा सूचना मिल जाएगी। आधार के बारे में सुरक्षा संबंधित आशंका, सेफ्टी कंसर्न्स अराउंड आधार। प्रिय विद्यार्थियों, आधार को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है और सरकार कई वित्तीय समावेशन योजना यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स में आधार का उपयोग करके कई बेनिफिट्स को इसके साथ जोड़ रही है। एक कंज्यूमर होने के नाते आपको अपने आधार डिटेल्स को शेयर करते वक्त इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना आवश्यक है। आपको अपने आधार कार्ड नंबर या उसकी कॉपी को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप शेयर करने की जरूरत समझते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप कॉपी डॉक्यूमेंट या सेल्फ अटेस्ट करें तथा इस पर तिथि और उद्देश्य अवश्य अंकित करें। इससे इसका दुरुपयोग होने से बचेगा। कई स्थितियों में आपको आधार ऑनलाइन शेयर करने की आवश्यकता होगी, जहां आपको स्वयं प्रमाणित तथा उद्देश्य अंकित करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये वेबसाइट, पोर्टल या SMS जहां आप अपने आधार डिटेल्स को शेयर कर रहे हैं, एक विश्वसनीय स्रोत हो, जैसे कि लेजिटिमेट वेबसाइट ऑफ योर बैंक, इनकम टैक्स वेबसाइट इत्यादि। अंत में यदि आपको लगता है कि दुरुपयोग किया गया है, तो आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। आयकर विभाग सेवाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्विसेज। प्रिय बच्चों, आयकर विभाग द्वारा आम आदमी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आइए हम इन विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। पैन कार्ड आवेदन और संशोधन, पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन, ऑनलाइन ITR फाइलिंग, पुरानी ITR पुनः प्राप्त करना, रिट्रीविंग ओल्ड ITR फाइल्ड। पैन कार्ड आवेदन और संशोधन, पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन। बच्चों, इस अध्याय में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि नए परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। इसके 2 मूलभूत हिस्से होते हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होता है और दूसरा आयकर विभाग द्वारा कार्ड का वितरण होता है। पैन एक महत्वपूर्ण संख्या और दस्तावेज है जो कि सरकार द्वारा बैंक जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा खरीद, संपत्ति खरीद आदि जैसे विभिन्न लेन देन में अनिवार्य है। NSDL वेबसाइट पर पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन। प्रिय बच्चों, पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना नए पैन जारी करने तथा पैन कार्ड के डिटेल्स के सुधार के लिए किया जा सकता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप नया पैन प्राप्त करने के लिए इन स्टेप्स का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को खोलें और फॉर्म 49 ऑनलाइन भरें।
किसी भी जानकारी में यदि कुछ गलत दर्ज कर दिया गया है तो उसका रिव्यू करें और एडिट करें। वेबसाइट आपको प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए एक पेमेंट गेटवे पर भेज देगा। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑफलाइन भुगतान शुल्क के लिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। एक बार पैसे का भुगतान करने के बाद उपयोगकर्ता के रेफरेंस के लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। आपके पेन रिक्वेस्ट के स्टेटस को इस संदर्भ संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। संदर्भ संख्या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर होती है। आवेदक को स्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट, एड्रेस और आइडेंटिटी के दस्तावेजों और 2 पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना आवश्यक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे दस्तावेज प्राप्त होने पर उनकी जांच करता है और संतोषजनक पाए जाने पर आवेदक को एक नया पैन जारी कर दिया जाता है। आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर पैन विवरण और पैन कार्ड के डिस्पैच के बारे में जानकारी भेजी जाती है। इस तरह से आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसका विवरण देख सकते हैं। पैन कार्ड विवरण में अपडेशन इन पैन कार्ड डिटेल्स। प्रिय विद्यार्थियों, आप पैन आवेदन फॉर्म का उपयोग करके अपने पैन जानकारियों को करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म को पूरी तरह से भरना चाहिए और जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो उन बॉक्सेस को टिक किया जाना चाहिए। आपके द्वारा अपलोड किए गए करेक्शंस को अप्लाई कर ऑनलाइन ITR फाइलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आयकर रिटर्न एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इसमें आपकी वार्षिक आय और आपके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स की राशि के विवरण शामिल हैं। हर साल कर योग्य आय अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करनी होती है। यदि आप अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं तो ITR दाखिल करने पर आपको रिफंड प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। बच्चों, एक आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने से पूर्व कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 16, पिछले साल के रिटर्न की प्रतिलिपि। ई फाइलिंग भरने के लिए आपको incometaxindiafiling.gov.in पर जाना होगा। ITR ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको अपने पैन का उपयोग करके इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट पर स्थायी खाता संख्या आपकी यूजर आईडी होगी। आयकर वेबसाइट के माध्यम से ITR फाइल करने के लिए निम्नलिखित विकल्प हैं। एक उपयोगकर्ता रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है और डिटेल्स भरने के बाद वह अपना लॉगिन उपयोग करके पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। एक उपयोगकर्ता अपने लॉगिन से आवश्यक विवरण प्रदान करके ऑनलाइन रिटर्न भी दाखिल कर सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम ई फाइलिंग का उपयोग करके आयकर रिटर्न भर सकते हैं। विकल्प 1, ITR अपलोड करने के लिए कृपया इन चरणों का पालन करें। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे ITR फाइल को घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अपने पीसी या लैपटॉप में संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए डाउनलोड पेज से ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रिटर्न तैयार करें। अपनी आय, कर भुगतान, कटौती आदि के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करें और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रक्रिया के अनुसार कर की गणना करें। अपने पीसी या लैपटॉप पर डिजायर्ड पाथ प्लेस में XML के प्रारूप में आयकर रिटर्न डेटा को जनरेट करें और सेव करें। ई फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें और ई फाइल पर जाएं और अपलोड रिटर्न पर क्लिक करें। उचित ITR और XML फाइल का चयन करें, जैसा कि ऊपरी चरण में बताया गया है, और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर ITR 5 प्रदर्शित किया जाएगा। लिंक पर क्लिक करें और ITR 5 डाउनलोड करें। पुरानी ITR पुनः प्राप्त करना। रिट्रीविंग ओल्ड ITR फाइल। आइए सीखते हैं कि कैसे हम आयकर वेबसाइट पर लॉगिन करके
अपने द्वारा दायर पुरानी ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर प्रवेश करने के बाद ई फाइलिंग टैक्स रिटर्न देखने के लिए व्यू रिटर्न्स या फॉर्म्स विकल्प चुनें, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। ITR 5 डाउनलोड करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। आप अपनी आयकर रिटर्न का ई-वेरीफाई भी चुन सकते हैं। ई सत्यापन के लिए ई सत्यापन के लंबित रिटर्न देखने के लिए यहां क्लिक करें, विकल्प चुनें, जो कि यहां पर दिखाया गया है। डाउनलोड शुरू करने के लिए ITR 5 या एक्नॉलेजमेंट का चयन करें, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। डाउनलोड करने के बाद दस्तावेज खोलने के लिए पासवर्ड एंटर करें। आपका पासवर्ड छोटे अक्षरों यानी लोअर लेटर्स में आपके पैन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ है। पासपोर्ट सेवा सेवाएं, पासपोर्ट सेवा सर्विसेज। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पासपोर्ट आज के युग में बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपको विदेश यात्रा करनी हो या फिर बिजनेस के लिए विदेश जाना हो या फिर पढ़ने के लिए जाना हो, तो उसके लिए पासपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है। आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट आवेदन, पासपोर्ट एप्लीकेशंस। आइए सीखते हैं कि कैसे हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, पासपोर्ट शुल्क ऑनलाइन जमा करना तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट केंद्र पर बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात एक बार जब आप भुगतान करते हैं और पासपोर्ट अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं, इसके उपरांत आप ARN रसीद प्रिंट करें और इसके बाद आपको PSK में आवेदन को प्रोसेस करवाना होगा। पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन जमा करें। सबमिट पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कई चरणों में किया जा सकता है। ये निम्न स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पासपोर्ट सेवा पर लॉगिन या पंजीकरण करना, लॉगिंग इन और रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा। बच्चों, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, DOB, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि को चुनना होगा। अब आप अपना यूजर ID और पासवर्ड बनाकर वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप 2, आवेदन के प्रकार चुनना, चूजिंग एप्लीकेशन टाइप। बच्चों, एक बार साइट पर लॉगिन करने के पश्चात आपको एप्लीकेंट होम पेज पर ले जाया जाएगा। यहां आप निम्न के लिए आवेदन करना चुन सकते हैं, जैसे कि नया पासपोर्ट या पासपोर्ट फिर से जारी करना, फ्रेश पासपोर्ट और पासपोर्ट रीइश्यू, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या आधिकारिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पहचान प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इस पेज में लिंक भी है जिससे आप सबमिट किए गए आवेदन भी देख सकते हैं। एक बार जब आप अपना आवेदन पत्र जमा करते हैं तो आप इसे देखने के लिए इस पृष्ठ पर लौट सकते हैं। एप्लीकेंट होम पृष्ठ पर नया पासपोर्ट या पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा। अब आपको प्रक्रिया के अगले चरण में ले जाया जाएगा, जो कि आवेदन फॉर्म को भरना है। स्टेप 3, आवेदन पत्र भरना, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आइए जानते हैं कि आवेदन पत्र 2 तरह से भरे जा सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन मोड के लिए आप पासपोर्ट ई-फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इसे भर सकते हैं और वेबसाइट पर वापस अपलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन विधि टिकट बुकिंग सेवाएं, टिकट बुकिंग सर्विसेज। आइए बच्चों, इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे टिकट बुकिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनीज IRCTC और RSRTC के बारे में। पंजीकरण एवं साइन इन, रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन। सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण वेबसाइट www.irctc.co.in पर करना होगा और अपना यूजर ID और पासवर्ड बनाना होगा।
आपको साइन अप लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है और फिर यूजर, पासवर्ड, नेम, जेंडर, डीओबी, एड्रेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि जैसे सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। यदि विवरण और यूजर आईडी पोर्टल द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तो ग्रीटिंग्स के साथ स्वागत यानी अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा। अब आप अपने IRCTC अकाउंट को सक्रिय करने के लिए वेरिफिकेशन कोड और एक्टिवेशन लिंक SMS और ईमेल आईडी पर प्राप्त करेंगे। जब आप अपना ईमेल खोलते हैं तो आपको एक मेल प्राप्त होगा जो आपको आपके हाईली कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड और यूजर आईडी के बारे में जानकारी देगा। ईमेल में दिए गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें। बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कोड आवश्यक है। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले संदेश खोलें और कोड दर्ज करें। आपका अकाउंट अब आपके उपयोग के लिए तैयार है। अब आप ऑनलाइन भारतीय रेल की टिकट बुक कर सकते हैं। PNR स्थिति ट्रैकिंग, PNR स्टेटस ट्रैकिंग। बच्चों, PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का छोटा नाम है। ये रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट के लिए असाइंड एक यूनिक 10 अंकों का नंबर होता है। ये आपके टिकट का रेफरेंस नंबर है जिससे टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। PNR स्थिति की जांच करने का सबसे मुख्य तरीका ऑनलाइन है। अब आप www.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं और PNR स्टेटस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। PNR नंबर दर्ज करें और गेट स्टेटस पर क्लिक करें। यदि आपने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो आप www.irctc.co.in पर लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके PNR स्टेटस की जांच कर सकते हैं। बुक्ड टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करें और अपना ई एंड टिकट सेलेक्ट करें और गेट PNR स्टेटस पर क्लिक करें। टिकट के आगमन या प्रस्थान के बारे में पूछताछ, इंक्वायरी अबाउट अराइवल और डिपार्चर ऑफ टिकट। आइए जानते हैं कि कैसे यात्री ट्रेन की आगमन या प्रस्थान के बारे में जानकारी घर बैठे देख सकते हैं। राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली यानी www.inquiry.indianrail.gov.in/NTES ट्रेन की वास्तविक समय यानी रियल टाइम पर रनिंग स्थिति को दिखाती है। ट्रेन संख्या की मदद से यात्रियों को ट्रेन की लाइव चलती स्थिति यानी लाइव रनिंग स्टेटस की एक एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है। पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सेवाएं यहां पर हम एक सूची के रूप में दिखा रहे हैं। अपनी ट्रेन की स्थिति जानें। स्पॉट योर ट्रेन। ट्रेन की लाइव चलने की स्थिति, लाइव रनिंग स्टेटस ऑफ ट्रेन। लाइव स्टेशंस, किसी भी निर्धारित अवधि के लिए एक स्टेशन पर निर्धारित गाड़ियां। स्टेशन के बीच, ट्रेन बिटवीन स्टेशंस, 2 स्टेशंस के बीच उपलब्ध ट्रेन्स। रेलवे सारणी, ट्रेन स्केड्यूल, दर्ज किए गए नंबर की रेलगाड़ी का ठहराव, मार्ग यानी स्टॉपेज या रूट और समय सारणी। कैंसिल की गई ट्रेन्स, रद्द किए गए ट्रेन्स की जानकारी। री एंड स्केड्यूल्ड, पुनः निर्धारित रेलगाड़ियों की सूची। डाइवर्टेड, परिवर्तित, मार्ग परिवर्तित गाड़ियों की सूची। IRCTC टिकट बुकिंग। बच्चों, IRCTC इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक करने के लिए एक बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ई टिकट बुकिंग सुविधा के अतिरिक्त क्विक बुकिंग, जर्नी हिस्ट्री, इजी कैंसिलेशन, TDR फाइलिंग इत्यादि जैसी कई उपयोगी सेवाएं एक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल यानी यूजर इंटरफेस में प्रदान करता है। IRCTC पोर्टल में प्रवेश करने के बाद आप उपयोगकर्ता के होम पेज पर आएंगे जहां आप प्लान माई ट्रैवल विकल्प देख सकते हैं जो टिकट बुक करने का पहला कदम है। ये यहां पर दिखाया गया है। अब आप गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन, डेट और कोटा भरने के बाद फाइंड ट्रेन्स पर क्लिक करें। इच्छित तिथियों यानी डिजायर्ड डेट्स के लिए चुने हुए डेस्टिनेशंस पर उपलब्ध ट्रेन्स की सूची आपको दिखाई जाएगी जो कि यहां पर दिखाया गया है। वांछित ट्रेन यानी डिजायर ट्रेन में सीट की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी की जांच करने से पहले आपको पहले उचित कोटा यानी अप्रोप्रिएट कोटा का चयन करना चाहिए जो कि आपके लिए लागू है। उदाहरण के लिए जनरल, तत्काल आदि।
किसी विशिष्ट ट्रेन यानी स्पेसिफिक ट्रेन में उपलब्धता की जांच करने के लिए अप्रोप्रिएट क्लास जैसे 1A, 2A, 3A, SL पर क्लिक करें, जिसमें आप सीट उपलब्धता की तलाश कर रहे हैं। यह यहां पर प्रदर्शित किया गया है। अब आप देखेंगे कि पृष्ठ के शीर्ष पर सिस्टम चयनित इच्छित ट्रेन्स के अगले 6 दिनों की उपलब्धता की स्थिति दिखाएगा। आपके द्वारा चुने गए टिकट के वर्ग के लिए किराया भी प्रदर्शित होगा। टिकट बुक करने के लिए टिकट उपलब्धता के नीचे मौजूद बुक टिकट लिंक पर क्लिक करें। यदि आप IRCTC प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में टिकट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये वैकल्पिक ट्रेन दिखा सकता है जिसमें टिकट उपलब्ध है। यदि आप अपनी पिछली पसंद यानी कि चयनित ट्रेन को जारी रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू विथ प्रीवियस बुकिंग चॉइस पर क्लिक करें, जो कि यहां पर दिखाया गया है। अगला पोर्टल उस आरक्षण फॉर्म यानी रिजर्वेशन फॉर्म को दिखाएगा जिसमें उपयोगकर्ता को उस यात्री का डिटेल दर्ज करना चाहिए जिसके लिए वह एक ई-टिकट बुक करना चाहता है, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता को उसके द्वारा दर्ज किए गए यात्रियों की बुकिंग के विवरणों का सारांश दिखाया जाएगा और भुगतान मोड को चुनने के लिए भी संकेत दिया जाएगा। भुगतान पूरा करने के बाद उसे बुकिंग विवरण के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक SMS प्राप्त होगा। यदि टिकट सफलतापूर्वक बुक हो चुका है तो बुक टिकट्स की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। आप इंग्लिश या हिंदी में टिकट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो कि इस ई टिकट रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ ई टिकट्स। बच्चों, ई टिकट को IRCTC वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रद्द यानी कैंसिल किया जा सकता है, और ये तब तक हो सकता है जब तक कि ट्रेन का चार्ट तैयार नहीं हो जाता। रेलवे काउंटर्स पर ई टिकट के लिए रद्दीकरण यानी कैंसिलेशन की अनुमति नहीं है। आपको www.irctc.co.in पर लॉगिन करने की जरूरत है और बुक्ड टिकट्स लिंक पर जाएं और रद्द करने के लिए टिकट का चयन करें और कैंसिल करने के लिए यात्रियों का चुनाव कर संबंधित टिकट रद्द कर सकते हैं। रद्दीकरण की पुष्टि यानी कंफर्मेशन ऑनलाइन होगी और रद्द किए टिकट का भुगतान ऑनलाइन टिकट के बुकिंग के लिए उपयोग किए गए खाते में वापस जमा किया जाएगा। अगर टिकट में कोई आंशिक रद्दीकरण यानी पार्शियल कैंसिलेशन हो तो कृपया सुनिश्चित करें कि मूल टिकट के लिए एक नई ई रिजर्वेशन स्लिप को अलग से प्रिंट किया गया है। उपयोगी टिप्स। प्रिय बच्चों, अब आप ट्रेन की टिकट PNR स्टेटस की जानकारी आसान तरीके से पा सकते हैं। इसके लिए भारतीय रेल ने 139 पर SMS आधारित सेवा शुरू की है, जहां आप PNR स्टेटस, अराइवल एंड डिपार्चर जैसी सेवाओं की सूची का लाभ उठा सकते हैं। आप www.indianrail.gov.in/139.html पर जाकर सभी संभव विकल्प देख सकते हैं। RSRTC। आइए जानते हैं राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी RSRTC के बारे में। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानी RSRTC राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक बस परिवहन कंपनी है। यह राजस्थान के और उसके बाहर के अपने सभी यात्रियों को राज्य के भीतर और बाहर बस सेवाएं प्रदान करता है। आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट rsrtconline.rajasthan.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। पंजीकरण और साइन इन, रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन। आइए सीखते हैं कि RSRTC में पंजीकरण करना और टिकट बुक करना। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपना अकाउंट बनाना और रजिस्टर करना होगा। वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और न्यू यूजर पर क्लिक करें। सभी आवश्यक विवरण भरें और आगे बढ़ें। साइन अप के सफल समापन के बाद ये आपके RSRTC अकाउंट के एक्टिवेशन के लिए आपके द्वारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त लिंक के माध्यम से पूछेगा। एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके खाता सक्रिय यानी अकाउंट एक्टिव करने के बाद आप RSRTC के माध्यम से एक टिकट बुक कर सकते हैं। बस समय सारणी देखें। व्यू बस स्केड्यूल। आइए अब सीखते हैं बस का स्केड्यूल देखना। वांछित मार्ग यानी डिजायर्ड रूट पर बसों के स्केड्यूल की जांच के लिए
आपको आरएसआरटीसी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप लॉगिन पृष्ठ यानी लॉगिन पेज पर बस इंक्वायरी पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। बस पूछताछ पेज पर बस अड्डों फ्रॉम एंड टू के साथ यात्रा की तारीख और बस का प्रकार। यदि आप बस के प्रकार से अनजान हैं, फील्ड में एनी चुने का उल्लेख करना होगा। सभी विवरण डिटेल्स दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक करें और यहां आप 2 स्टेशंस के बीच प्रकार, मार्ग और सीट की उपलब्धता के बीच निर्धारित बस की एक पूरी सूची देखेंगे। वांछित बस या मार्ग में सीट उपलब्धता की स्थिति जानने के लिए शो अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें। टिकट बुकिंग। अब हम आरएसआरटीसी में ऑनलाइन टिकट बुक करना सीखेंगे। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर लॉग ऑन करें। बुकिंग पृष्ठ यानी बुकिंग पेज पर यात्रा की तिथि और बस सेवा प्रकार के साथ यात्रा विवरण फ्रॉम एंड टू दर्ज करें। प्रवेश करते समय आप अपनी यात्रा के लिए स्टॉप, फेयर और सीट अवेलेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए बुक टिकट पर क्लिक करें। यात्री डिटेल भरें जिसमें नेम, जेंडर, कोटा जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है और एज शामिल है। यदि आपके यात्री मास्टर सूची में विवरण है तो आप इस सूची के विवरण को भी चुन सकते हैं। अगला बस लेआउट होगा जहां आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आपका ऑनलाइन पेमेंट सफल हो जाने पर आपका टिकट ईमेल और एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध होगा। आप अपने टिकट का प्रिंट भी ले सकते हैं। ई टिकट रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ ई टिकट्स। बच्चों, ई टिकट को आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रद्द यानी कैंसिल किया जा सकता है और ये तब तक हो सकता है जब तक कि ट्रेन का चार्ट तैयार नहीं हो जाता। रेलवे काउंटर्स पर ई टिकट के लिए रद्दीकरण यानी कैंसिलेशन की अनुमति नहीं है। आपको www.irctc.co.in पर लॉगिन करने की जरूरत है और बुक्ड टिकट्स लिंक पर जाएं और रद्द करने के लिए टिकट का चयन करें और कैंसिल करने के लिए यात्रियों का चुनाव कर संबंधित टिकट रद्द कर सकते हैं। रद्दीकरण की पुष्टि यानी कंफर्मेशन ऑनलाइन होगी और रद्द किए टिकट का भुगतान ऑनलाइन टिकट के बुकिंग के लिए उपयोग किए गए खाते में वापस जमा किया जाएगा। अगर टिकट में कोई आंशिक रद्दीकरण यानी पार्शियल कैंसिलेशन हो तो कृपया सुनिश्चित करें कि मूल टिकट के लिए एक नई ई रिजर्वेशन स्लिप को अलग से प्रिंट किया गया है। उपयोगी टिप्स। प्रिय बच्चों, अब आप ट्रेन की टिकट पीएनआर स्टेटस की जानकारी आसान तरीके से पा सकते हैं। इसके लिए भारतीय रेल ने 139 पर एसएमएस आधारित सेवा शुरू की है, जहां आप पीएनआर स्टेटस, अराइवल एंड डिपार्चर जैसी सेवाओं की सूची का लाभ उठा सकते हैं। आप www.indianrail.gov.in/139.html पर जाकर सभी संभव विकल्प देख सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। आइए अब हम जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के बारे में। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP या www.nvsp.in को जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को एकल खिड़की सेवाएं यानी सिंगल विंडो सर्विसेज प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। NVSP को ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जा सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए NVSP लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। NVSP पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली कुछ सेवाएं इस प्रकार हैं। चुनाव सूची में नाम खोजें, सर्च द नेम इन इलेक्टोरल लिस्ट। नए पंजीकरण के लिए अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आवेदन करें। अप्लाई ऑनलाइन इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करें यदि कोई हो। अप्लाई ऑनलाइन फॉर करेक्शंस इफ एनी। उपयोगकर्ता अपने मतदान केंद्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देख सकते हैं। यूजर कैन व्यू डिटेल्स ऑफ हिज पोलिंग बूथ, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। उपयोगकर्ता बूथ स्तर के अधिकारी, चुनावी पंजीकरण अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारी के संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं। User can get the contact details of both level officer, electoral registration officer and other election officer. उपयोगकर्ता आधार नंबर को इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC डेटा से जोड़ सकते हैं। चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता ऑडियो विजुअल लघु फिल्म देख सकते हैं। Users can view audio-visual short films to get educated about election processes. मतदान प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए audio-visual script भी उपलब्ध है। Audio-visual scripts are also available for getting to know about the polling processes. उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM पर एक लघु शैक्षणिक फिल्म देख सकते हैं। Users can watch a short educational film on electronic voting machine EVM. मतदाता सूची में नाम खोजें। सर्च फॉर नेम इन इलेक्टोरल रोल। आप अपना नाम मतदाता सूची राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर खोज सकते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे सूची में नाम खोजा जाता है। मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जानने के लिए आपको इसके वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता है। NVSP पोर्टल के होम पेज पर आपको अपना नाम मतदाता सूची में खोजने के लिए एक लिंक मिलेगा। इस पेज पर आपको अपना नाम खोजने के लिए दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक आपके विवरण के माध्यम से है, वन इज थ्रू योर डिटेल्स, और दूसरा आपके EPIC संख्या के माध्यम से है, एंड सेकंड वन इज थ्रू योर EPIC नंबर। आवश्यक सर्च क्राइटेरिया एंटर करके आप यहां दिखाए गए अनुसार विवरण प्राप्त कर पाएंगे। अपने बूथ, AC और PC को जानें। नो योर बूथ, AC एंड PC। आइए सीखते हैं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर कैसे आपके बूथ, AC और PC के बारे में जाना जा सकता है। अपने बूथ AC यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और PC यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानकारी जानने के लिए आपको www.nvsp.in पर जाकर एक बार फिर से प्रक्रिया को दोहराना होगा और पोर्टल के होम पेज पर लिंक नो योर बूथ, AC एंड PC पर क्लिक करना होगा। जब उपरोक्त लिंक पर यूजर क्लिक करेगा तो वह आपको उसी पेज पर लेकर जाएगा जहां आप चुनावी रोल की खोज के दौरान पहुंचे थे। आपको अपने विवरण या EPIC नंबर के माध्यम से खोज करने के लिए समान दो ऑप्शंस मिलेंगे। सभी आवश्यक विवरणों का उल्लेख करने के बाद आपको बूथ, AC एंड PC के बारे में सभी आवश्यक विवरण मिलेंगे। नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर। आइए अब सीखते हैं कि कैसे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। NVSP यानी नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। होम पेज पर आप नए मतदाता पंजीकरण यानी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए एक लिंक देखेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप एक नए मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करने के लिए फॉर्म 6 देखेंगे। इस फॉर्म में नेम, फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फोटो, एज ऑफ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आदि को भरने के लिए विभिन्न प्रविष्टियां हैं। सभी एंट्रीज भरने के बाद फॉर्म के अंत में आप सबमिट बटन देखेंगे। यदि आप पाते हैं कि सभी एंट्रीज वेरीफाइड हैं और सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। चुनावी रोल में प्रविष्टियों का सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल। आप NVSP, जो कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है, पर आपकी प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं। आइए सीखते हैं इसकी प्रक्रिया को। NVSP
नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल नागरिकों के लिए अपनी चुनावी एंट्रीज में करेक्शंस और ऑल्टरेशन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। मतदाता सूची में सुधार करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। एनवीएसपी पोर्टल के होम पेज पर चुनावी रोल में एंट्रीज के सुधार के लिए लिंक पर क्लिक करें। करेक्शन लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर जाएंगे जहां आप सुधार के लिए ऑनलाइन फॉर्म 8 देखेंगे। इस फॉर्म में विभिन्न एंट्रीज के नाम, पिता का नाम, एंट्रीज को ठीक करने की आवश्यकता होती है। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। सभी डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट बटन देखेंगे। सभी यूजर्स हेतु सुझाव दिया गया है कि आवेदन सबमिट करने से पूर्व सभी एंट्रीज को करेक्ट कर लें तथा वेरीफाई करें। उपयोगी टिप्स: मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें। वोटर आईडी कार्ड सेव होने की स्थिति में ये आपको एक डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनाने में मदद करेगा। एलपीजी सेवा और सदस्यता, एलपीजी सर्विस एंड सब्सक्रिप्शन। आज हर घर में एलपीजी की आवश्यकता होती है। पूर्व में इसे दुकान से लाना पड़ता था, परंतु आज डिजिटल इंडिया के समय में आप ऑनलाइन एलपीजी सर्विस की मदद लेके ऑनलाइन एलपीजी को बुक कर सकते हैं और इसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। आइए ऑनलाइन रिफिल बुकिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आसानी से किया जा सकता है। इंडेन गैस, एचपी गैस और भारत गैस के पास अपनी स्वयं की ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग सर्विसेज हैं, जिससे ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर रिफिल बुक करने की सुविधा मिलती है। इसमें आपको किसी डीलर के पास पर्सनली उपस्थित होने या कॉल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन गैस बुकिंग का लाभ ये है कि उपभोक्ता नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना चुन सकता है। स्क्रीन पर एक बुक रिफिल लिंक होगा। आप भुगतान ऑनलाइन यानी पे ऑनलाइन या डिलीवरी पर कैश ऑन डिलीवरी चुन सकते हैं। भुगतान या आउटकम कंफर्म होने के पश्चात आपका रिफिल बुक हो गया और तुरंत आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर कंफर्मेशन इसका प्राप्त कर लेंगे। वितरक परिवर्तन या कनेक्शन की समाप्ति के लिए ऑनलाइन अनुरोध। ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज और क्लोजर ऑफ कनेक्शन। आप अपने वितरक को बदलने या कनेक्शन बंद करने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों ट्रांजैक्शन के लिए आपको वेबसाइट पर लॉग ऑन करके रेलिवेंट ऑप्शन चुनने की आवश्यकता होगी। वितरक परिवर्तन के लिए ऑनलाइन अनुरोध। ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज। ऑनलाइन वितरक परिवर्तन का अनुरोध भेजने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। न्यू सर्विस रिक्वेस्ट। न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आप अपने क्षेत्र के वर्तमान वितरक तथा अन्य वितरक एजेंसी देख सकते हैं। आप यूजर्स द्वारा दी गई रेटिंग भी देख सकते हैं। अपने डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को खोजने के लिए ब्राउज करें और इसके सामने सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें। कनेक्शन की क्लोजर और सरेंडर ऑफ कनेक्शन। आइए जानते हैं कि कैसे आप आपके गैस कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। गैस कनेक्शन मैनुअली सरेंडर करने के लिए पर्सनली आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने तथा डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने में अधिक समय देना होता है। अब आप ऑनलाइन भी सरेंडर का अनुरोध जमा कर सकते हैं। एक बार ऑनलाइन प्रोसेस के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर अपना सिलेंडर और रेगुलेटर लेने के लिए आएंगे या आपको उन्हें उनके कार्यालय में जमा करना होगा।